Hello students, today we are going to understand the topic complex number and quadratic equation from your NCERT book chapter number 5. Let's start it from the very basic. जैसा कि आपको पता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पहले ही पढ़ चुके हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी ax² + bx + c = 0। a आपका क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके रूट्स आपने निकालने सीखे थे कि कैसे हम इसके रूट्स निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। देखो, x = -b + -√b² - 4ac। ये जो b² - 4ac है, इसको आप डिनोट करते थे d से। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। इसी से हमारा देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कैसे आया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नाम दिया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट होता है, ये सारी चीज़ें हम इससे ही पढ़ेंगे। पहले बेसिक्स को समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। ठीक है, जैसे कि आप डी ये निकालते थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, आपने पढ़ा है कि डी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसके रूट्स निकालने हैं हमें। तो रूट्स को निकालने का प्रोसीजर क्या है, कैसे निकालते हैं? देखो, डी, उसको डी से डिनोट करते हैं b² - 4ac। ये चीज़ आपने पढ़ी है, b² - 4ac ये निकालते थे सबसे पहले आप। तो अगर वो जो आपका रूट निकला है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होंगे वो रूट्स आपके? क्या होंगे? रियल रूट्स। क्या बोलते थे उसे? रियल रूट्स। ये चीज़ें एक बार रिकॉल करते हैं, इसी से हमारा टॉपिक इजी हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाकई में है क्या और ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। देखो, नेक्स्ट है हमारा b² - 4ac। अगर इक्वल टू 0 आता है तो जो रूट्स का नेचर क्या होगा, वो क्या आगे आपके 2 रूट्स आर इक्वल। थर्ड वन आपका क्या है? b² - 4ac इज़ लेस देन 0, 2 इमेजनरी रूट्स। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 2 इमेजनरी रूट्स। यहीं से आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर आपका टॉपिक ऐड हुआ है कि जो इमेजनरी रूट्स हैं, यानी कि जो अंडर रूट में आपका नेगेटिव नंबर आता है, जिसके आप रूट्स नहीं निकाल सकते, उसी को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर। और जो रूट्स हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं उनको क्या बोलेंगे? इमेजनरी रूट्स। ठीक है, समझ आया? इमेजनरी नंबर रूट्स हमारा कहाँ से आया है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके जो आप रूट्स निकालते थे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके रूट्स क्या थे? रियल रूट्स थे। अगर आपका इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स आपके क्या है? इक्वल नेचर है उनका। थर्ड वन क्या है? अगर वो लेस देन 0 होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे? इमेजनरी रूट्स। तो बेटा, इन्हीं इमेजनरी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। z = a + i/b। ए और बी आपके क्या है? रियल नंबर्स हैं, और आयटा आपका क्या है? इमेजनरी यूनिट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, z = 3 + i/5, z = √3 + √5। ये क्या है? आपके क्या है? ये इमेजनरी नंबर है। ठीक है, रिकॉल करो इस चीज़ को एक बार। इमेजनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कहाँ से आया? ये आया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिनके रूट्स हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव्स में आते हैं, उनको बोलते हैं हम इमेजनरी रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम आयटा। ये हमने पढ़ा था कि आयटा क्या है? ये आपकी क्या है? इमेजनरी यूनिट है। क्या बोलते हैं इसको? इमेजनरी यूनिट। जैसे आप पढ़ते हो कोई चीज़ होती है उसकी यूनिट तो होती है, कैसे किस में मेज़र करते हैं, ऐसे आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की यूनिट क्या है? इमेजनरी यूनिट। अब देखो, ये इमेजनरी यूनिट आपकी आई कैसे हैं? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं हम, सिंपल वन। x² + 1 = 0, x² = -1। ये आपको सॉल्व करना आता है स्टेप बाय स्टेप, और स्क्वेयरिंग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x = √-1। ये जो आपका आया है नेगेटिव, ये आपका क्या है? आयटा माना गया। इसको क्या बोला है? इसको आयटा। ठीक है, अब देखो बेटा, आयटा की आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ लगा लो, या उसकी स्क्वेयरिंग क्यूब करेंगे तो आपका आयटा किस फॉर्म में निकलता जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है जो बेस्ड है, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आयटा की कुछ भी पावर गिवन है तो आपको आयटा की वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं इस टॉपिक को। देखो, अभी हमने पढ़ा है कि आयटा हमारा किसके इक्वल है?
√-1 के इक्वल है। तो अगर हम इसी का स्क्वायर कर देंगे, अगर हम किसी चीज़ का अंडर रूट का, देखो हमने इसका आइटा का स्क्वायर कर दिया, अगर हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, तो क्या बचेगा हमारा -1 बचेगा। ऐसे इसका हम क्यूब करते जाएंगे। क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है, अभी जो ऊपर आई है -1 यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आइटा क्यूब माइनस आइटा। उसके बाद है आपका आइटा 4 है। आइटा 4 को देखो, आइटा 4 की वैल्यू क्या है, आइटा 4 को हम कैसे पार्ट्स में कर लेंगे, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। अब आपको पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका, ये +1 आ जाएगा। ठीक है, आपकी वैल्यू क्या आ गई है, +1। अब देखो बेटा, अगर आपकी, ये तो हमने किया आइटा 4 तक, अगर आपका n कुछ भी हो, 4 से ज़्यादा हो, तो आपको आइटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो चीज़ देखते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, देखो आइटा n आपका कुछ भी हो सकता है, 4 से ऊपर हो सकता है, एक्सीड कर सकता है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, आइटा 4p + r, जो n होगा वो 4p + r है। जैसे देखो, ये हमने 4p के ही फॉर्म में क्यों किया है, क्योंकि जो आइटा 4 की वैल्यू वो हमारी क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, इमेजनरी नहीं आ रही है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका n है, n को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, जो आपका क्वोशंट है n है, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइज़र आपका 4 हो गया। ठीक है, डिविडेंड आपका क्या होगा, n हो गया, और आपका क्वोशंट क्या हो गया, p हो गया, और रिमाइंडर आपका क्या होगा, r होगा। तो इसी चीज़ को हमने इसमें कंबाइन करके लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से समझो। देखो एग्जाम्पल में क्या है आपका, एग्जाम्पल में लिया है हमने आइटा की पावर 30। अब आपको पता है ये पावर ज़्यादा है, अब इसको आप ऐसे एक एक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने दूर करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला बताया है उसी को करते हैं। जैसे आइटा 30 है, ठीक है, मैंने क्या बोला है, आइटा 30 को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। अब आपको पता है 4 की टेबल में 28 आ रहा है, 30 तो नहीं आ रहा, तो 30 से जो -1 है, 28 आ रहा है, वो किस पे जा रहा है, 7 पे। तो ये हमारा n कितना हो गया, 30, और जो क्वोशंट हमारा वो क्या है, 7, और रिमाइंडर आपका क्या है, 2। अब देखो आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। आइटा 4 × 7 + 2 यही है, 4 × 7 + 2, p आपका क्या है, 7 है। इस फॉर्मूले से कंपेयर करो बेटा, क्या बताया था मैंने, आइटा 4p + r, 4p + r। ठीक है, तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आइटा 4 को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, 7 उसकी पावर बाहर रहेगी, आइटा स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सबको पता होगा, 10th तक आप पढ़ते आए हैं। ये क्या है, इन चीज़ों को हम कैसे इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो आइटा 4 की वैल्यू अभी आपने सॉल्व करी थी, 1 आ रही है, तो 1 की पावर 7, और आइटा स्क्वायर आपका हमने अभी सॉल्व किया था -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 × -1 हमारा क्या हो जाएगा, -1। किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम नेगेटिव नंबर के साथ करते हैं तो नेगेटिव ही नेचर रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो हमारा ये सॉल्व करके क्या आ गया है, -1। जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 वो टोटली इसी पे बेस्ड है कि आइटा की वैल्यू आपकी जो n है वो क्या है, कुछ भी गिवन होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आपका क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, अपने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ये कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ लगा लो कुछ उसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, देखो बेटा अभी आपने पढ़ा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम डिनोट करते हैं जेड से, और जेड में हमारा क्या होता है, a + आइटा b। a आपका रियल पार्ट है, b आपका इमेजनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आइटा अटैच है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ टर्म्स हैं आपकी, बोलेगा कि प्योरली इमेजनरी नंबर, प्योरली इमेजनरी नंबर आप किससे बोलोगे, when real part is 0 then it is purely imaginary number। रियल पार्ट अभी मैंने आपको बताया a, यानी कि जो आपका a है अगर वो गिवन ही ना हो, मतलब 0 हो, तो जो आपका नंबर बचेगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजनरी नंबर। जैसा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 5 आइटा, तो जो हमारा इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजनरी नंबर।
नेक्स्ट है हमारा प्योरली रियल नंबर्स। ऐसे ही हम इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल्स नंबर क्या होगा, जिसमें हमारा इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए, तो उसे बोलेंगे हम प्योरली रियल नंबर। उसके बाद है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आपको ये इससे क्या है, इसके नाम से समझ आ रहा है कि इक्वालिटी यानी कि दो चीज़ इक्वल हो, और किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की इक्वालिटी कैसे होगी। जैसे कि आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 A प्लस आइटा B, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 C प्लस आइटा D। तो इसकी कंडीशन से बेटा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो देखो, अगर Z1 और Z2 अगर आपका ये गिवन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो सिंपल सी बात है जो उसके राइट हैंड साइड की जो टर्म्स है वो भी इक्वल होंगी। तो देखो राइट हैंड साइड की टर्म्स आपकी क्या है, A प्लस आइटा B C प्लस आइटा D, A इज इक्वल टू C हो जाएगा और B इज इक्वल टू D हो जाएगा। यानी कि जो आपका रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या, वाइस वर्सा, यानी कि अगर आपका गिवन है कि A इज इक्वल टू C और B इज इक्वल टू D, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजनरी पार्ट के इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये था आपका इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन चीज़ों का आप रिकॉल करना, अच्छे से पढ़ना, ये बिल्कुल बेसिक्स है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का और इजी भी है। तो इन चीज़ों का आप अपने पेन डाउन करते रहो कॉपी में साथ के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे अलजेब्रिक इक्वेशंस, जो अलजेब्रा है वो कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहला हमारा क्या है, एडिशन को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उन पे एडिशन कैसे वर्क करेगा, उनकी एडिशन हम कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है, एडिशन पार्ट। ठीक है, देखो आपका Z1 प्लस दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं, ठीक है, Z1 कॉम्प्लेक्स और Z2 कॉम्प्लेक्स, इनकी एडिशन क्या हो जाएगी। एडिशन में बेटा एक बात याद रखना, जो रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और जो इमेजनरी पार्ट उसमें इमेजनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। देखो A और C आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट, ये आपका क्या है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी के फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन के अंदर ही, कुछ लॉ या प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो जो इसी के अंदर आती है, वो चीज़ें आपको समझनी है। जैसे कि ये चीज़ें आप काफ़ी पहले भी पढ़ते आ रहे हो, क्लॉजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कैसे वर्क करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं अभी। जैसा कि आपका पहला है क्लॉजर लॉ या प्रॉपर्टी, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हो। तो क्लॉजर लॉ और प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, देखो सबसे पहले आपका क्या है, Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिए। क्लॉजर लॉ में क्या होगा, हम दोनों को हम करेंगे तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव ये लगा लो उल्टा पलटी करना, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले आप Z1 को आगे रख रहे हो और Z2 को बाद में ऐड कर रहे हो। दूसरा है फिर जो उससे रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को उनकी पोजीशन को चेंज कर दोगे, उनको ऐड करोगे और जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा। जैसे कि आपने Z1 और Z2 को ऐड किया तो उसका रिजल्ट इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। तो ये हमारा क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम देखो क्या करते हैं, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। ठीक है, पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, उनका सीक्वेंस मैटर कर रहा है इसमें। जैसे हमने Z1 और Z2 को ऐड किया, ठीक है, जो रिजल्ट आया उसमें हमने ऐड कर दिया Z3। ठीक है, ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। ऐसे हम इसका क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी कि हम सबसे पहले ऐड करेंगे Z2 और Z3 को, उस रिजल्ट में हम क्या कर देंगे, Z1 को। तो जो आंसर आएगा वो बोथ वेज से आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। अंडर किसके आएगा ये, एडिशन में इन कॉम्प्लेक्स नंबर।
अगला है बेटा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि आप ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें उस कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है कि आपका जो एडिटिव आइडेंटिटी आए। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी वो है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको ऐड करो, उसके नेचर को चेंज ना करे, क्या हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही एज इट इज़ रहे, उसके नेचर को चेंज ना करे, मतलब उसको ज़ीरो ना करे या उसका साइन चेंज कर दे और कुछ हो, तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि ऐसी आइडेंटिटी कि हम किसी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको ऐड करें तो उसको नेचर को चेंज ना करे, वो एज इट इज़ रहे, तो उसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये डिस्कस किया हमने क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कैसे पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस कैसे पॉसिबल है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखो जैसे कि हमने बोला कि एडिशन में हमने क्या किया था, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड किया था, इमेजनरी में इमेजनरी ऐड किया था। डिफरेंस में क्या होगा, जो रियल पार्ट में है रियल पार्ट में से रियल पार्ट ही हमारा क्या होगा, क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट से ही सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ऑपरेशंस इमेजनरी पार्ट में ही लगेंगे और इसमें रियल पार्ट में ही लगेंगे। अब देखो बेटा इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर आप दोनों ये लॉ लगाते हो तो ये नॉट इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ये एक छोटा सा नोट है, इसको बना के लिख लेना जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमने एडिशन डिस्कस किया, सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया, अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन में देखो बेटा दो नंबर हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को देखो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, जैसे a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी, जैसे आप नॉर्मली बायनोमियल एक्सप्लेनेशंस या उसमें आप मल्टीप्लाई करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, ये सेम वही चीज़ है। इसका बेसिक है कि ये हमारा रिजल्ट कैसे आया है, Z1 Z2 कैसे आया है हमारा। तो देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे, a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को नेक्स्ट हम आइटा d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और रीअरेंजमेंट करेंगे। देखो इन दोनों में से आइटा आपका बाहर आ रहा है और यहाँ से आइटा की पावर आपकी आइटा स्क्वायर हो जाएगी और ये bd हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है आइटा स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आया है, AC माइनस BD प्लस आइटा AD प्लस BC। ये आपका क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे हमने एडिशन के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, अब ऐसे हमारी मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी या लॉ, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसमें देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की उल्टा पलटी करके आप यानी कि आगे पीछे उसका ऑर्डर चेंज करके आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, सेम वही है, पोजीशन चेंज करके आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका रिजल्ट भी सेम आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है नहीं, ऐसी आइडेंटिटी कि हम उससे मल्टीप्लाई करें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेचर चेंज ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही रहे, तो उसके बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें क्या होगा, वो इन्वर्स, ठीक है, वो इन्वर्स जो उससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, इन प्रॉपर्टीज़ को पेन डाउन कर लेना। ठीक है, ये आपके आगे यूज़ होंगी। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस पे आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सरसाइज में आएंगे फर्दर, आप उनको कैसे उनको सॉल्व करना है। देखो अगर आपका z इजकल टू a प्लस आइटा b है तो z इन्वर्स कैसे होगा, 1/z। ठीक है, 1/z का आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर दोगे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक बात याद रखना कि आपका अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसको हटाने के लिए ठीक है, उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर्स में से आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी आपको डिनोमिनेटर में आइटा इमेजनरी नंबर दिखे तो सबसे पहले आप उसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न इसके अंडर कैसे काम करेगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं, अभी समझते हैं इसको। देखो क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लिए, ठीक है, Z1/Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में आपको कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है तो आपका सबसे दिमाग में सबसे पहला स्टेप यही है कि इसको रेशनलाइज कर दो। क्या, रेशनलाइज कर दो, क्योंकि आपको यहाँ से जो इमेजनरी पार्ट है वो डिनोमिनेटर्स में से क्या है, हटाना है, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही देखो कि जैसे आप क्या इक्वेशंस जो आपने लोअर क्लासेस में जैसे आप सॉल्व करते थे कि आपका सपोज x+y है, तो उसको आप कैसे करते थे, नीचे जो साइन चेंज करते थे ना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि क्या, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो c+i/d है, डिनोमिनेटर में इसका साइन चेंज कर दोगे, c-i/d, c-i/d। ठीक है, अब वही है ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी क्या, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसको रीअरेंज कर लेना, आइटा की वैल्यू आइटा में। ठीक है, अब ये आपका वही बन गया, क्या हो जाएगा, AC+BD प्लस आइटा स्क्वेयर BC-AD/C² प्लस D²। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया है किसमें, डिवीज़न के उसमें। अब इसी की देखो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है, अब वो आपसे बोलता है इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर बार लगाओगे। कॉन्जुगेट में एक चीज़ याद रखना बेटा, जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना आपको। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो आपका इमेजनरी पार्ट है जिसमें आइटा इन्वॉल्व है उसका आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। रियल पार्ट के ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, रियल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो आपका इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। अगर आपको नेगेटिव साइन गिवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव गिवन है तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, z इज इक्वल टू -1 + 2 आइटा। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या बताया था कि जो आपका इमेजनरी पार्ट है उसको क्या करना है, आपको उसका साइन चेंज करना है, उसका नेचर। ठीक है, जैसे आपका ये क्या है, z इज इक्वल टू -1 + 2 आइटा, तो z बार क्या हो जाएगा, ये z बार जो इसको हम कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये कॉन्जुगेट का साइन है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपका इमेजनरी पार्ट है उसी का नेचर चेंज होगा। देखो -1 आपका एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो +2 आइटा हमारा क्या हो जाएगा, -2 आइटा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट के कुछ आप इसमें एग्जांपल हैं। देखो अगर आपको बोलता है z इज इक्वल टू 3 है, यानी कि क्या है, प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर का वो बोलता है कॉन्जुगेट निकालो, तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि रियल पार्ट है, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट क्या होगा, हमारा सेम ही रहता है। दूसरा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्योरली क्या है, हमारा इमेजनरी नंबर है, क्योंकि इसमें हमारा रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होता है, कॉन्जुगेट में रियल पार्ट जो इमेजनरी पार्ट है उसी का साइन चेंज होगा, तो -4 आइटा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 आइटा के इक्वल। नेक्स्ट वन है आपका z इज इक्वल टू -5, ये क्या है आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का कॉन्जुगेट सेम ही रहेगा, तो z बार इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये था आपका कॉन्जुगेट जो आगे फर्दर क्वेश्चंस में यूज़ होगा, तो इसको आप ध्यान से करना, पेन डाउन करना इसको। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की, उन्हें एक बार पढ़ते हैं। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, z1 + a1 आइटा + b1 और z2 है आपका a2 + आइटा b2। z बार हमने कॉन्जुगेट क्या डिस्कस किया था कि जो रियल पार्ट है उसका नेचर चेंज हो जाता है, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ उसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उनको ऐड करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जो z1 है कॉन्जुगेट जो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर उनका अलग अलग जो कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, वो उस रिजल्ट के बराबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे हमारी इसके डिफरेंस की प्रॉपर्टी है, ऐसे हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, लाइकवाइज हमारा डिवीज़न हो जाएगा। और ये हमारा क्या है,
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, मोड जेड स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है लास्ट वन, इसको याद रखना। ठीक है, ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल बेसिक्स। स्टार्टिंग से हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हमारा ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना और इसको अपनी कॉपी में पेन डाउन कर लेना। बेसिक्स ये बिल्कुल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से हमारा कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। इसको इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयटा क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट होती है हमारी, या आयटा की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये फॉर्मूला है हमारा आयटा का, अगर एन की वैल्यू ज़्यादा आती है। प्योरली इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर्स, ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि प्योरली रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना और अपनी कॉपी में पेन डाउन कर लेना। ठीक है।